अरे कैसे हैं प्रभु। 8 टीम्स की बात हो चुकी है। नवी टीम तेलुगु टाइटंस की आज बारी है। 3 टीम्स इसमें हैं। एक इसमें से पुनेरी पल्टन है, एक यू मुंबा है और एक है बेंगलुरु बुल्स। 3 टीम बचेंगी, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आज जरा तेलुगु टाइटंस की बात कर लें। तेलुगु टाइटंस के लिए इस बार मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि यह साल जो है ना, उन टीम्स का है जो ट्रॉफीज जीती नहीं थी। आरसीबी वो जीती है। आप इंग्लैंड में चले जाइए, वहां पे एफए कप, वहां पे 2-3 तरह की फुटबॉल की ट्रॉफीज होती हैं, चैंपियंस लीग, ये तमाम बड़ी बड़ी ट्रॉफीज इस बार वो टीम्स जीत रही हैं जो जीतती नहीं थी या कई सालों बाद जीती हैं। क्या ये शुभ शगुन तेलुगु टाइटंस के लिए भी शुभ साबित होगा? इस सीजन में पता चलेगा। पर पहले जरा टीम देख लीजिए। आपके पास रेडिंग में आशीष नरवाल हैं, पिछले सीजन में 120 रेड पॉइंट और 18 टैकल पॉइंट लिए थे। मंजीत, वो जो दबंग दिल्ली में थे, फिर यहां आए, पिछले सीजन में 20 रेड पॉइंट। दिल्ली के साथ 2 सीजन में तकरीबन 115 के आसपास रेड पॉइंट थे और कोच के हुड्डा ही इनको लेकर आए थे। फिर चेतन साहू हैं, पिछले सीजन में 3 रेड पॉइंट थे। नितिन हैं, पिछले सीजन में 2 रेड पॉइंट थे। उसके साथ साथ रोहित सिंह हैं, आपका पहला सीजन है। प्रफुल्ल जावरे हैं, पिछले सीजन में 8 रेड पॉइंट थे। उससे पहले 43 रेड पॉइंट और 5 टैकल पॉइंट आपने लिए थे इसी टीम के साथ। लेफ्ट के रेडर हैं। फिर जय भगवान हैं, पिछला सीजन बुल्स में खेले थे, 45 रेड पॉइंट लिए थे। उससे पहले यू मुंबा में खेले थे, एक सीजन में तकरीबन 75 रेड पॉइंट भी ये ले चुके हैं। फिर भरत हैं, जो यूपी योद्धास, उससे पहले बेंगलुरु बुल्स में थे। पिछला सीजन 102 रेड पॉइंट थे भरत हुड्डा के साथ में, 14 टैकल पॉइंट भी थे। और उससे पहले बेंगलुरु बुल्स के साथ खेले सीजन 10 में 103 रेड पॉइंट और उससे पहले सीजन 9 में 279 रेड पॉइंट लिए थे सीजन 9 में। सीजन 10 और 11 में मिला के भी इतने पॉइंट नहीं आए थे। ये कुल मिला के आपका रेडिंग का डिपार्टमेंट है। ऑलराउंडर्स में जरूर आपको विजय मलिक का नाम सुनाई देगा, जिनका पिछला सीजन बढ़िया रहा था। तकरीबन पौने 200 रेड पॉइंट आपके आए थे। साथ में गणेश पार्के हैं, जो कि नेपाल से हैं, आपका पहला सीजन है। डिफेंस में अजीत पवार हैं, लेफ्ट कवर, पिछला सीजन 34 टैकल पॉइंट। सागर हैं, राइट कवर, पिछला सीजन 41 टैकल पॉइंट। शुभम शिंदे हैं, अनुभवी, पिछले सीजन पटना में थे, 56 टैकल पॉइंट लिए थे। उससे पहले पुनेरी पल्टन के साथ खेले हैं आप, 62 पॉइंट आए, 59 पॉइंट आए, 60 पॉइंट आए। मतलब पिछले 4 सीजन शुभम शिंदे के बढ़िया रहे हैं। उसके अतिरिक्त अभी दुहन हैं, राइट कवर। आमिर हैं, आमिर एजलाइल, जो कि राइट कॉर्नर हैं, ईरान से, पहला सीजन है। फिर अमन है आपके पास, लेफ्ट कॉर्नर, जो पिछला सीजन पुनेरी पल्टन में थे, उससे पहले बेंगलुरु बुल्स में थे। पिछले सीजन में 52 पॉइंट आए, उससे पहले 59 आए, उससे पहले 60 आए। यानी पिछले 3 सीजन्स में अमन ने 50 मारी है। फिर अंकित हैं, एक और लेफ्ट कॉर्नर, पिछला सीजन 45 पॉइंट इन्हीं के साथ आपने लिए थे। फिर बंटू मलिक हैं, एक और लेफ्ट कॉर्नर। फिर राहुल डागर हैं, एक और लेफ्ट कॉर्नर। और फिर आते हैं शंकर गदई, जो पिछले साल यहां थे, 16 टैकल पॉइंट थे, राइट कॉर्नर। उससे पहले 2 सीजन आप गुजरात में खेले हैं। यह है कुल मिला के टीम का लेखा जोखा। कोच के हुड्डा साहब हैं, जो पिछले सीजन भी यहां थे, जो उससे पहले दिल्ली को फाइनल लेके जाने वाले पहले कोच बने थे, जो दिल्ली को जितवाने वाले पहले कोच बने थे। अब आइए मुद्दे की बात पे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटेजी, स्वॉस क्या है इस टीम का इस सीजन में, मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बताता हूं। सबसे पहले आइएगा स्ट्रेंथ पे, मजबूतियां। नंबर 1, रेडिंग डिपार्टमेंट डिसेंट है और उसमें वैरायटी आती है। अब विजय मलिक सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेफ्ट से रेड करते हैं। भरत लंबे अब अनुभव भी हो गया, 4-5 सीजन का, दोनों तरफ से रेड करते हैं। आशीष नरवाल पिछला सीजन बुरा नहीं रहा था। मंजीत 3 एक सीजन से खेल रहे हैं। फिर आपके पास प्रफुल्ल जावरे जैसे खिलाड़ी हैं। तो रेडिंग में आपके पास दरमियाना अनुभव है, वैरायटी लेफ्ट और राइट वाली काफी अच्छी आपके पास है। नंबर 2, यंग और इनफॉर्म डिफेंडर हैं और उनका बैकअप आता है। अब अमन जैसा खिलाड़ी जिसके पिछले 3 सीजन कमाल के रहे, शुभम शिंदे जो पटना और उससे पहले पुनेरी पल्टन के साथ बढ़िया खेल के आए हैं, आपके कॉर्नर्स पे आने के दावेदार हैं। अजीत पवार और सागर पिछला सीजन बुरा नहीं था, जो कवर्स के लिए दावेदारी पेश करते हैं। फिर बैकअप के तौर पे अभी दुहन हैं, ईरान के आमिर एजलाली हैं। तो कुल मिला के एक डिसेंट और यंग लुकिंग डिफेंस डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एक संतुलित, यंग संतुलित टीम दिखाई दे रही है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछले बार बंगाल की बात की थी कि ऑन पेपर देख के ऐसे नहीं लगता ओ ये तो सबको तोड़ देगी, पर ऑन पेपर देख के ऐसे भी नहीं लगता कि ये टीम हारेगी। ये ऐसी टीम है, इनफैक्ट इस बार 6-7 टीम्स ऐसी हैं जो ऑन पेपर देख के ऐसा लगता है कि किसी भी टीम को हरा सकती हैं।
देख के बहुत डर नहीं लगता, लेकिन काबिलियत पूरी दिखती है। तीसरी मजबूती आती है जी कोच की दृढ़ता में। के हुड्डा साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी पर्सनली कई बार उनसे बातचीत कर चुका हूं। दबंग दिल्ली जैसी टीम जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे घूमती थी, उसे फाइनल में ले गए, फिर फाइनल जितवा भी दिया। एक बेहतरीन मोटिवेटर हैं। मैं उनको कबड्डी का CMO कहता हूं, चीफ मोटिवेटिंग ऑफिसर। वो बहुत बड़ी मजबूती है किसी भी कोच के लिए। चुनौतियों पे आ जाइए, उसके बिना तो गाड़ी चलती नहीं है। नंबर 1, जितने भी आपके पास रेडर हैं उनमें से किसी ने भी पिछले सीजन में 200+ पॉइंट नहीं लिए। विजय मलिक के 225 के आसपास थे, 172। भरत हुड्डा के पिछले 2 सीजन में मिला के मुश्किल से 200 बन रहे हैं, उससे पहले जरूर 279 लिए थे। तो एक कातिलाना फॉर्म वाला स्ट्राइक रेडर नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक चुनौती रहेगी। नंबर 2, डिफेंस में शुभम शिंदे को छोड़ दें तो बहुत अनुभव, शुभम शिंदे और अमन भी 2-3-4 सीजन खेल चुके हैं। कॉर्नर्स में है अनुभव आपके पास, पर ये जोड़ी अमन और शुभम की, एक आया है पटना से, एक आया है पुणे से। दोनों का हालांकि पुणे कनेक्शन है जरूर, लेकिन एक साथ बहुत नहीं खेले हैं। फिर कवर्स में अभी बहुत अनुभव नहीं है। तो एक्साइटिंग है आपका डिफेंस, पर खतरनाक और कवर्स में अनुभव का थोड़ा सा अभाव देख रहा है। और नंबर 3, अपना प्रेशर, टाइटल ना जीतने का प्रेशर। हालांकि एक अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन जब इतने सीजन हो जाएं, एक दर्जनवा सीजन आ जाए, बाकी सारी टीम्स, बहुत सारी टीम्स जीत गई हों, कुछ टीम्स 2-2 बार 3-3 बार जीत गई हों, और आपका इतना बड़ा फैन, आपकी फैन फॉलोइंग हो, इतना सारा फैन बेस हो, और आप जीत ना पाएं, तो एक प्रेशर लेके आप आते हैं, वो एक चुनौती रहती है। अब बात करता हूं अपॉर्चुनिटीज की। मौके क्या हैं किसके पास? नंबर 1, भरत के पास बेहतरीन मौका है दोबारा से सुपरस्टार बनने का। वही 250-280 रेड पॉइंट या उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देने का अवसर है। नई टीम है, नए कोच हैं, आप इन ऑल लाइकलीहुड टीम के स्ट्राइक रेडर रहने वाले हैं। नंबर 2, जो टीम के स्ट्राइक रेडर भी होंगे बीच बीच में, और साथ में मेरे लिए कैप्टन की चॉइस होंगे विजय मलिक। पिछला सीजन शानदार था, 250 टैकल पॉइंट, 250 रेड पॉइंट आपके आए थे। उसको और बेहतर करने का अवसर है, एक स्थापित सुपरस्टार बनने का अवसर है। और नंबर 3, जो यंग डिफेंडर हैं, जो कवर पे खेलेंगे, अजीत, सागर मुख्यतः, एक और बेहतर सीजन निकालिए, 35-40 से ऊपर जाइए, अपने अनुभवी कॉर्नर्स को सपोर्ट दीजिए, तो फिर आपका जो 4 खिलाड़ियों का डिफेंस है स्थापित हो जाएगा। लाजवाब अवसर है आपके पास आगे जाने का। और आखिर का ऐसा आता है जी स्ट्रेटजी का। मुझे लगता है कि शुरुआत होगी थोड़ी सी संभल के, क्योंकि शुभम शिंदे पिछली बार पटना पायरेट्स में थे, अमन पिछली बार पुनेरी पल्टन में थे, अमन उससे पहले बुल्स में थे, शुभम उससे पहले पुनेरी पल्टन में थे। तो बाय एंड लार्ज एक नया कॉर्नर कॉम्बिनेशन है, इन्हीं कवर्स के साथ भी आपका पहला सीजन है, तो शुरुआत थोड़ी सी सटीक होगी, संभल के होगी, फूंक फूंक के कदम रखे जाएंगे। इसीलिए रेडिंग भी खेलेगी सेकंड रेड पे शुरुआत में, क्योंकि विजय ठीक है 250 बढ़िया, आप रेड पॉइंट लाए थे, हाँ रेड ही पॉइंट लाए थे। भरत का पिछला सीजन बहुत तगड़ा नहीं रहा था, आशीष दरमियाना सीजन रहा था, मतलब एक्चुअली उनके लिए अच्छा सीजन रहा था, पर एक स्ट्राइक रेडर पिछले सीजन में कोई बहुत तगड़ा आपके पास था नहीं। तो इसलिए डिफेंस को देखते हुए सेकंड रेड पे शुरुआत होगी रेडिंग में। डिफेंस सेट हुआ, फिर भरत को खुली छूट मिलेगी, विजय टीम चलाएंगे, भरत और आशीष और प्रफुल्ल जाके ताबड़तोड़ रेड करेंगे। ये मुझे लगता है जी कि तेलुगु टाइटंस इस सीजन में खेलेगी। आपको क्या लगता है कि RCB जैसी टीमों की तरह वो भी इस बार पहली ट्रॉफी ला पाएंगे? हालांकि तमिल तलाइवास भी वो टीम है जिसको अभी पहली ट्रॉफी का इंतजार है। हरियाणा की तो पहली ट्रॉफी पिछली बार आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ये 3 पर्चियां पड़ी हैं, एक है यू मुंबा की, एक है पुनेरी पल्टन की, एक है बेंगलुरु बुल्स की। आ गई है जी टीम, 2 बची हैं। टीम का नाम है, जो बची हुई 2 टीम्स हैं वो दोनों महाराष्ट्रन हैं जी, क्योंकि अगला नंबर आता है बेंगलुरु बुल्स का। मैं भरत की बात कर ही रहा था, बेंगलुरु बुल्स के कोच इनको लेकर आए थे, रणधीर सिंह सिरावत साहब। उसके बाद यूपी होते हुए यहां आए हैं बेंगलुरु बुल्स। इस बार BC रमेश साहब आपकी टीम के कोच हैं और काफी एक्साइटिंग टीम आपने बनाई है। बुल्स की अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा, फिर दोनों महाराष्ट्र की टीम रह जाएंगी। मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।